अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। कैसे आप सब ठीक हैं? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। इक्वेशन ये आप सबको पता है कि जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ उसको कहते हैं जिसमें लेस ग्रेटर लेस दैन इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल का साइन आए। ऐसी इक्वेशंस में जिनमें ये चारों साइन इन्वॉल्व हो जाएं उसे हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस जो थी ये दोनों मैंने सबने में आपको लास्ट लेक्चर में दी थी करने के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को और इसके सवाल करते हैं। हम आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। और पहली इक्वेशन ये है क्लास ऐसे क्वेश्चंस जिनमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाती है लीनियर इक्वेशंस में, तो उनका बेस्ट वे यही होता है कि सारी वैल्यूज़ को हम एक तरफ ले जाएं और इक्वल टू ज़ीरो कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद हम फ्रैक्शन में जितनी डिनोमिनेटर्स में वैल्यू हैं हम उनका एलसीएम लें और उस एलसीएम की जो वैल्यू है उसको हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। उससे हमारी इक्वेशन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है, जैसे कि मैं क्वेश्चन में आपको दिखाने लगी हूँ। ये क्वेश्चन था, मैंने सबसे पहले x को इस तरफ ले गया माइनस हो गया 1/x को इस तरफ ले गया -1/x इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आई। अब यहाँ पे 3, 2 और 6 जो है वो ये डिनोमिनेटर में है, मैंने इनका एलसीएम लिया। एलसीएम मेरे पास आया 6। अब इस 6 को मैंने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, पहली इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी करने के बाद फिर मैंने कर दी कटिंग की। 3 की 2 के साथ होगी, यहाँ से भी 2 और 3 की कटिंग होगी, यहाँ से 6 और 6 की कटिंग होगी। रिमेनिंग ये बचा, x वाली वैल्यूज़ को ऐड किया -5x आया, रिमेनिंग वहाँ से -1 बचा। ये उस तरफ गया माइनस हो गया, x इज़ इक्वल टू -1/5। अब जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है हमने देखना होता है क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तब वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। उसके लिए हम करते हैं चेक हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू आती है ना, इसको हम जो होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन जो होता है उसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पुट किया, ये आया। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो है चाहे तो उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि एलसीएम को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इस तरह से करके। तो जब दोनों का लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आए तो हम फिर उसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आती है ना, इसको हम ये बताते हैं कि ये इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है, यानी कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो है -1/5। तो ये सारे क्वेश्चन हम इसी तरह से करेंगे। सिमिलर अब इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लेकिन वो आप खुद करोगे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ जी। क्लास क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट ये है, मैंने लिख लिया। सबसे पहले मैं यहाँ से ब्रैकेट्स को रिमूव करूँगी, इसलिए इस 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी। सिमिलरली यहाँ 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। और ये जो सारी वैल्यू इक्वलिटी के इस तरफ हैं उनको 1/1 मैं इस तरफ ले आऊँगी और इनको इक्वल टू 0 कर दूँगी। ऊपर नीचे 3 था इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आ गया x। अब डिनोमिनेटर्स में जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमने इनका एलसीएम लिया, क्या आया हमारे पास एलसीएम 12। अब हर वैल्यू को 12 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम फिर कटिंग करेंगे। यहाँ से ये आ गया 6, 12 12 से कट गया, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 4 बच गया, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से भी 2 बच गया और ये 12 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ बच गया 6x, यहाँ बच गया -1, यहाँ बच गया 4 2 ज़ार 8, यहाँ बच गया -5 2 ज़ार 10, यहाँ बच गया -2, यहाँ आ गया +12x। अब x वाली वैल्यूज़ को ऐड किया 18 आ गया और इन सब वैल्यू को
हमने इकट्ठा किया तो ये हमारे पास आ गया -5 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/18। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमें चेक करना पड़ेगा। हम x की वैल्यू को रियल क्वेश्चन में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बड़ा आंसर इक्वल आ गया तो हम अपने आंसर को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में शो करेंगे, विच इज़ कि x की ये जो वैल्यू आई है ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है। क्लियर? इसी तरह अब आप उन्हीं स्टेप्स पे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे खुद। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं करने जा रही हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, ठीक है। वो ये है कि सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे और ये आ गया। उसके बाद हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया हमारे पास 18, ठीक है। और 18 एलसीएम आ गया तो हम फिर अब इनकी कटिंग कर देंगे। 6 की 18 के साथ कटिंग की, 3 ये बच गया रिमेनिंग। यहाँ से x के साथ 18 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 1 के साथ 18 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ x/9 के साथ 18 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से कटिंग होके ये आ गया 2। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। उसके बाद x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया, कांस्टेंट वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया, प्लस माइनस कर दिया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -63। जैसे ही x की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हमारा फ़ौरन स्टेप ये है कि हमने इसको चेक करना है बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन द ओरिजिनल क्वेश्चन। जब ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट किया दोनों को, माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है लेकिन साइड माइनस का यूज़ हो गया, -66/6 माइनस माइनस प्लस और सिमिलर यहाँ पर भी, ठीक है। और दोनों तरफ का आंसर आ गया 8। तो जब दोनों तरफ का आंसर आ गया 8 तो हमारा सोल्यूशन सेट भी बन गया -63, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है कि चाहे डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना, ठीक है, ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट को ख़त्म करना, डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन को लेकर आना, ठीक है, और उससे x की वैल्यू फाइंड करना, देन उस x की वैल्यू को ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल करना, जो कि हमारा फिर हमें बताएगा कि येस दिस इज़ आवर सोल्यूशन सेट, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत सिंपल है और इजी भी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सॉल्व ईच क्वेश्चन एंड चेक फॉर एक्सटीरियर रूट्स। बच्चा एक्सटीरियर रूट्स उन रूट्स को कहते हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। एक्स्ट्रा रूट जो होता है हमारे पास, ज़ायद रूट आ जाता है, ज़ायद कोई सोल्यूशन सेट आ जाता है जिसको हमने देखना होता है चेक के ज़रिए कि वो कौन सा रूट है जो एक्सटीरियर रूट आया है हमारे पास। अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका जो है वो ये है कि जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, वहाँ पे हम उसको ख़त्म करने के लिए, अगर तो स्क्वायर रूट है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, और अगर क्यूब रूट है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्यूब लेंगे। और ये सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं 8 इसी तरह से, 8 के 8, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लिया और स्क्वायर रूट आपको पता है कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे ये बच गया, 4 को उस तरफ लेके गई 0, और कोई भी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है उस तरफ जाके अगर डिवाइड होगी तब भी आंसर क्या आएगा 0। अब x की वैल्यू आ गई 0। अब इसको चेक करना है क्या ये एक्सटीरियर रूट है या नहीं। इसको मैं वहाँ पे पुट करूँगी, दोनों तरफ का सोल्यूशन सेट आ गया तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 0 इज़ आवर आंसर। चेक करने के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्यूब रूट ऑफ 2x - 4 - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि इस तरफ -2 आ गया है और क्यूब रूट के साथ, तो आप ऐसा करें कि एक तरफ क्यूब रूट कर लें और एक तरफ वैल्यू को ले जाएं, ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी रहे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल आउट, 2x माइनस, यहाँ 2 का क्यूब आ गया 8, 4 प्लस हुआ 2 उधर गया, x की वैल्यू आ गई 6। अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए इसको गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे
टेकिंग क्यूब रूट, दोनों तरफ का आंसर आ गया 8, सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया 6। इसी तरह आप इसके रिमेनिंग पार्ट भी करोगे, ठीक है। यहाँ आप 7 को उस तरफ ले जाओगे और अगेन स्क्वेयर ले लोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 इंटू है तो स्टार्टिंग ही होगा टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दोनों तरफ स्क्वेयर क्यूब रूट है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, और आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जो भी एक्स का आंसर आएगा आप उसको चेक करोगे, अगर वो एक्सटीरियर रूट होगा तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो एक एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे भी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यहाँ आप ये जो नेगेटिव है उसको इक्वलिटी की उस तरफ ले जाओ, देन अगेन स्क्वेयर ले लिया जाएगा, यहाँ भी सिमिलर ऐसे ही होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 थी, जिसका हमने क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट्स किए, क्वेश्चन 2 कम्प्लीटली किया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये वही है जो आपने ऑलरेडी आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना 6 में भी सीखा है, 7 में भी, 8 में भी, ठीक है। तो 8 में थोड़ा आप डिटेल से इसको पढ़ते हैं, तो ये वही वाली 8 को ही रिपीट करने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन मैंने आपको फिर भी इसके बारे में क्लियरेंस दी है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप फ्रैक्शंस को रिमूव करो, डिनोमिनेटर्स को, देन मेक इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और उसको चेक करें, दैट इज़ योर सोल्यूशन सेट और योर एक्सटीरियर।